क्वेश्चन नंबर 11 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये दिए गए हैं हमें। इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। बताइए कि इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है और कौन सा रक्त समूह विरलतम रक्त समूह है, यह हमें बताना है। तो हम इस क्वेश्चन में अब अपनी सारणी बनाएंगे। तो हमने अपने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर ये बारंबारता बंटन सारणी बना ली है। यहाँ पर हमने एक तरफ रक्त समूह लिखे हुए हैं और इधर हमने बारंबारता में काउंट करके गिन लिए हैं और यहाँ पर हमने सरल चिन्ह लिखा हुआ है, जिसे अब हम चेक करेंगे एक बार कि जो हमने यहाँ बारंबारता लिखी हैं वो सही लिखी हैं या गलत। तो हम यहाँ पर देखेंगे, पहले हम ए ग्रुप वाले लिखेंगे और यहाँ पर हम एक साइन अपना बनाते चलेंगे, एक हम यहाँ पर मार्क चिन्ह लगाते चलेंगे और उसे गिनते चलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ए ग्रुप वाले देखेंगे, तो ए का हम देखेंगे तो ए यहाँ पर एक आ गया है, तो हम यहाँ पर ए ग्रुप में एक लाइन खींच देंगे एक। तो हमें यहाँ पर ए जहाँ दिखेगा हम एक और लाइन खींच देंगे, तो यहाँ पर हमें दूसरा ए मिल गया, यहाँ पर हम दूसरा लाइन खींच देंगे। आगे देखेंगे तो हम यहाँ पर हमें एक ए ग्रुप का और मिल गया 3 4 और यहाँ तक हमने देख लिया 1 2 3 और 4, यहाँ तक देख लिया। ये 5 हो जाएगा, 5 6 और 7 और 8, एक कहीं रह गया, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये हमने गिन लिया है, यहाँ पर 9 है, तो हम यहाँ पर 5 का जोड़ा बनाएंगे और यहाँ पर फिर 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमने 9 डंडे खींच लिए हैं। अब हम देखेंगे बी ग्रुप में, तो बी देखेंगे हम 1 2 और 3 और ये 4 5 और 6। तो यहाँ पर 6 है, तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 और एक 6। अब हम ओ ग्रुप देखेंगे जो कि सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12, यहाँ 12 काउंट हो रहे हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पर ओ की संख्या है वो आ रही है यहाँ पर 12, जो कि हमारा चेक करने पर पता पड़ गया है। तो हम यहाँ पर 12 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 1 2, तो ये 12 हो गए। तो अब यहाँ पर ये जो आ जाएगा वो हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब हमें चेक करना है ए बी ग्रुप, तो ए बी ग्रुप हम देखेंगे तो 1 2 और 3, तो ये हमारे पास सही है, ये 3 ही ग्रुप मिले हैं हमें। तो ये हो गए हमारे अब बारंबारता सारणी एकदम सही। तो अब हमें जो पूछा गया है क्वेश्चन में, वो पूछा गया है कि हमें सामान्य, अधिक सामान्य और विरलतम रक्त समूह बताना है। तो अधिक सामान्य रक्त समूह जो देखेंगे जो कि सबसे ज़्यादा है, तो वो हमारा हो जाएगा अधिक सामान्य यानी कि 12। तो जो हमारा अधिक सामान्य रक्त ग्रुप हो जाएगा वो हो जाएगा ओ, जो कि 12 है। तो यह हो जाएगा हमारा आंसर। तो हम देखेंगे अपना विरलतम रक्त समूह जो कि हो जाएगा हमारा जो कि सबसे कम है, तो ये हमारा सबसे कम है, तो ये हो जाएगा हमारा विरलतम रक्त समूह यानी कि ए बी, जो कि है 3। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें हमें यह क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की किलोमीटर में दूरियां दी हुई हैं हमें, और 0 से 5 को जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है। पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों में वर्ग माप 5 वाली एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। इन सारणी से बद्ध निरूपण में आपको कौन कौन से मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं, ये बताना है हमें। तो हम देखते हैं यहाँ पर सारणी। तो हमने यहाँ पर अपने क्वेश्चन नंबर 12 की बारंबारता बंटन सारणी बना ली है। यहाँ पर हमने लिया है दूरी किलोमीटर में हमने वर्ग अंतराल लिखा हुआ है, जो कि 0 से 5 किलोमीटर की दूरी के बीच में, 5 से 10 और 10 से 15। और हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि 0 से 5 अंतराल में जो हमें लेना है उसमें 5 को सम्मिलित नहीं करना, यानी कि 0 से 4 किलोमीटर तक का देखना है, फिर 5 से 9 किलोमीटर तक की दूरी के देखना है। इस प्रकार से हमने इसमें लिखा है। तो 0 से 4 किलोमीटर की दूरी के वर्ग अंतराल में जो आ रहे हैं वो इंजीनियरों की जो संख्या वो है 5। इसी प्रकार हमने इसमें जो काउंट करके निकाला वो है 5 से 9 में 11 और 10 से 14 में है 11 और 15 से 19 में है 9 और 20 से 24 में है 1 और 25 से 29 में है 1 और 30 से 34 में है 2।
तो हम ये कह सकते हैं इस सारणी को देखकर कि जो इंजीनियर हैं अपने जितने भी इंजीनियर हैं जो कार्यस्थल की दूरी है, यानी कि जो ज़्यादातर इंजीनियर हैं वो कार्यस्थल से 20 किलोमीटर की दूरी में जितने इंजीनियर हैं वो आते हैं। अधिकतर जो इंजीनियर हैं वो कार्यस्थल से 20 किलोमीटर की दूरी से आते हैं, ये हम कह सकते हैं। ज़्यादातर जो इंजीनियरों की संख्या है। हमें जो 13वां क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है 30 दिन वाला महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत में है, और ये हमें दर्शाई गई है यहाँ पर। और हमें 3 पॉइंट दिए गए हैं। वर्ग हमें दिया गया है 84 से 86, 86 से 88 आदि लेकर एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। क्या आप बता सकते हैं कि ये आंकड़े किस महीने या ऋतु से संबंधित है और इन आंकड़ों का परिसर क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर पहले बंटन सारणी बना लेंगे। और हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 की बंटन सारणी बना ली है, जिसमें हमने सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत में यहाँ पर हमने वर्गंतराल बना लिया है, और इधर की साइड हमने बारंबारता लिख दी है जितना हमें दिया हुआ है। तो हमें जो नगर की सापेक्ष आर्द्रता दे रखी है वो हमें यहाँ पर हमने बारंबारता के रूप में लिख दी। 84 से 86 के बीच में जो हमने लिखी है वो 1 लिखी है, और 86 से 88 में 1, 88 से 90 में 2, और 90 से 92 में 2, और 92 से 94 में 7, और 94 से 96 में 7, और 96 से 98 में 7, और 98 से 100 के बीच में जो है वो है 4। तो हमने इस प्रकार से यहाँ लिख ली है। और अब हम देखेंगे हमारे जो पहले पॉइंट में जो हमें कहा था वो बंटन सारणी बनाने के लिए कहा था, तो हमने इस प्रकार से बना लिए। अब हम देखेंगे जो हमारा दूसरा पॉइंट था उसमें हमें कहा था, क्या आप बता सकते हैं कि ये आंकड़े किस महीने या ऋतु से संबंधित हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आंकड़े वर्षा के मौसम में लिए गए हैं, क्योंकि जो मौसम है उसमें आर्द्रता अधिक है। जो मौसम में जो आर्द्रता अधिक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा मौसम है, जो ये आंकड़े लिए गए हैं वो वर्षा ऋतु के हैं, वर्षा ऋतु के लिए गए हैं, क्योंकि आंकड़ों में आर्द्रता प्रतिशत अधिक है, आर्द्रता प्रतिशत अधिक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वर्षा ऋतु में आंकड़े लिए गए हैं। तो ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। हमें अपना क्वेश्चन नंबर 3 में जो कहा गया है वो कहा गया है इन आंकड़ों का परिसर क्या है। तो हम आंकड़ों का परिसर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, परिसर हम निकालते हैं सबसे अधिक माइनस सबसे कम। तो अधिक माइनस कम करेंगे तो जो हमारा सबसे अधिक जो आंकड़ा है वो है हमारे पास कितना 92.2, 99.2, और जो सबसे कम है वो है 84.9। तो जो हमारा परिसर आ जाएगा घटाने पर वो आ जाएगा 14.3। तो ये हो जाएगा हमारे 14.3, ये हो जाएगा हमारे 0.3 का आंसर। तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 को इस प्रकार से हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, निकटतम सेंटीमीटरों में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाइयाँ दी हुई हैं हमें। और हमें जो पहला पॉइंट जो दिया गया है सॉल्व करने के लिए वो दिया गया है 160 से 165 और 165 से 170 आदि का वर्ग अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों को एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी के रूप में निरूपित कीजिए। और जो हमें दूसरा पॉइंट में कहा गया है वो कहा गया है इस सारणी की सहायता से आप विद्यार्थियों की लंबाई के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो ये हमें बताना है। तो हम पहले यहाँ पर बंटन सारणी एक बनाएंगे और फिर आगे समझेंगे। तो यहाँ पर हमने अपने क्वेश्चन नंबर 14 की बंटन सारणी लिख ली है, जो कि लंबाई में हमें लंबाई में दे रखा है सेंटीमीटर में हमें 150 से 155 और 155 से 160, 160 से 165 और 165 से 170, 170 से 175। तो हमने यहाँ पर जो लिया है वो इस प्रकार से लिया है कि 150 से लेकर हमने 154 तक जितने भी आ रहे हैं आंकड़े वो हमने लिख लिया है यहाँ पर। और यहाँ पर हमने 155 से 159 तक लिए हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर अपने आंकड़े लिए हैं वर्ग अंतराल में। तो जो 155 से 154 के बीच में जो बारंबारता आई वो 12 आए हैं, ऐसे 12 विद्यार्थियों की हाइट आई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो जो हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो तो बंटन सारणी बनाने के लिए कहा गया, जो हमने यहाँ पर देख लिया। जो हमें दूसरा जो क्वेश्चन है वो बताया गया कि
अपना निष्कर्ष बताना है हमें कि जो इस सारणी की सहायता से आप विद्यार्थियों की लंबाई के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये निष्कर्ष निकालेंगे कि जो विद्यार्थियों की जो हाइट है वो 50% से अधिक विद्यार्थी क्या है, उनकी लंबाई 165 सेंटीमीटर से कम है, ये कह सकते हैं। 50% से अधिक विद्यार्थियों की लंबाई 165 सेंटीमीटर से कम है, ये कह सकते हैं हम। क्योंकि अगर हम यहाँ देखें तो 165 तो यहाँ से आएगा, 165 की जो हमने काउंटिंग करी है वो यहाँ से करी है, तो यानी कि 165 से जो कम है जिनकी हाइट वो इतने विद्यार्थी है। मतलब जो हमारे पास 50 है, टोटल 50, इसका जो 50% है उसका जो 50% हो जाएगा वो 25 हो जाएगा। जबकि 50% से अधिक यहाँ देखें तो 50% से जो अधिक है वो उनकी 165 सेंटीमीटर से कम है हाइट। तो ये हमने निष्कर्ष निकाला है। क्वेश्चन नंबर 15। तो हमें क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है, एक नगर में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण भाग प्रति मिलियन में ज्ञात करने के लिए एक अध्ययन किया गया। 30 दिनों में प्राप्त किए गए आंकड़े हमें दिए हैं, जो कि हम देख रहे हैं। तो हमें पहला पॉइंट जो दिया है वो दिया है 0.00 से 0.04 तक और 0.04 से 0.08 आदि का वर्ग अंतराल लेकर इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। और जो हमें दूसरा पॉइंट दिया है वो दिया है सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही। तो हम पहले अपनी बारंबारता बंटन सारणी बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर अपने 15वें सवाल की सारणी बना ली है। तो हमने यहाँ पर जो लिया है वो लिया है ppm में सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण, जो हमने 0.00 से 0.04 तक का हमने वर्ग अंतराल में लिया है, जैसे कि हमें फर्स्ट पॉइंट क्वेश्चन में दिया था। तो हमने जब बारंबारता देखी तो 0.00 से 0.004 के बीच में जो आया है वो आए हैं 4। इसी प्रकार से आगे जो हमारे वर्ग अंतराल है उसके हिसाब से हमने यहाँ पर आंकड़े लिख दिए हैं। यहाँ पर इसके बीच में जो आए हैं वो 9 आए हैं और यहाँ पर भी 9 आए हैं इनके बीच में। तो जो इसका योग आया इन सभी का वो आ गया 30। तो ये हमने अपना फर्स्ट पॉइंट का जो है सारणी जो हमने बना दी है। अब जो हमारा सेकंड जो पॉइंट है उसमें हमसे पूछा है सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही। तो हमें 0.11 से अधिक कितनी रही सल्फर डाइऑक्साइड, ये हमें बताना है कितने दिन तक। अगर हम देखें तो 0.11 जो है वो यहाँ तक देखी होगी, जो हमारा आएगा 0.08 से हमने 0.11 तक जो काउंटिंग करी है वो हमने इसमें कर लिया, 9 तक में आ गए। अब जो 0.11 से जो अधिक आएंगे वो कितने में आएंगे, इससे आगे आएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि 0.11 से जितने भी अधिक होंगे वो यही होंगे, इसमें और इसमें आएंगे। तो हम क्या करेंगे, इनको काउंट कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो हमारे जो दिन आ जाएंगे 0.11 से अधिक जो सल्फर डाइऑक्साइड रही वो इतने दिन रहेगी। तो हम जोड़ेंगे 2, 4 + 2 को, तो हमारे पास आ जाएगा 8 दिन। तो हम कह सकते हैं कि 8 दिन 0.11 से अधिक सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता रही। ये हमारा हो जाएगा 15वें सवाल के दूसरे पॉइंट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। तो हम क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे, 3 सिक्कों को एक साथ 30 बार उछाला गया, प्रत्येक बार चित्र आने की संख्या निम्न है। तो यहाँ पर हमें चित्र आने की जो संख्याएँ दी हुई हैं और हमें ऊपर दिए गए आंकड़ों के लिए एक बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। तो हम इसकी अब बंटन सारणी बनाएंगे। तो हमने जब सिक्कों को 30 बार उछाला, 3 सिक्कों को 3 बार उछाला, तो जो हमारे आने की जो संभावना है वो यह है, या तो एक भी बार चित्र ना आए, या एक बार ही चित्र आया, या 2 में चित्र आया, या तीनों में ही चित्र आया। तो उनके आने की हमने चित्र आने की यहाँ पर बारंबारता देखी है। तो 0 चित्र कितनी बार आया, तो यहाँ पर आया 6 बारी, और 1 कितनी बार आया 10 बारी, और 2 सिक्कों में जो चित्र आया वो आया 9 बारी, और जो तीनों में आया वो आया 5 बारी। तो हमें बंटन सारणी बनाने के लिए कहा गया था, तो हमने यहाँ पर अपनी बंटन सारणी बना लिया। तो इस प्रकार से 17वां क्वेश्चन, 50 स्थान तक शुद्ध पाई का मान नीचे दिया गया है। तो हमें यहाँ पर जो पॉइंट दिए गए हैं पहला और दूसरा, ये हमें निकालना है। तो दशमलव बिंदु के बाद आने वाले 0 से 9 तक के अंकों
को एक बारंबारता बंटन बनाइए। जो दूसरा पॉइंट है, सबसे अधिक बार और सबसे कम बार आने वाले अंक कौन से हैं, ये हमें बताना है। तो हम पहले बंटन सारणी बना लेंगे। तो हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन नंबर 7 की हमने फर्स्ट पॉइंट में सारणी बंटन सारणी बना ली है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो पाई के शुद्ध मान में 0 की जितनी बार आने की संख्या है वो है 2, और 1 कितनी बार आया पूरे मान में, पाई के मान में 5 बार। तो इसी प्रकार से हमने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सभी के मान लिख लिए हैं, और जिनका कुल योग अगर हम देखें बारंबारता का वो आ गया 50। तो हमें फर्स्ट पॉइंट में सारणी बनाने के लिए कहा था, तो ये हमारी सारणी यहाँ पर है। और हम देखेंगे अपना दूसरा पॉइंट जो हमें पूछा था कि सारणी में जो सबसे अधिक कौन सी बारंबारता आई है और सबसे कम कौन सी है, तो ये हमें बताना है। तो 3 और 9 का हमने पूछा था। जो है 3 जो है सबसे अधिक बार आया। अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 और 9 वो सबसे अधिक बार आए हैं, जो कि दोनों हैं 8। सबसे अधिक आए हैं 3 और 9, इनके आने की बारंबारता है सबसे अधिक, और सबसे कम है जिनकी बारंबारता वो है 0, जो कि सिर्फ 2 है। तो हमारा जो क्वेश्चन पॉइंट 2 का जो आंसर हो जाएंगे भाई ये हो जाएंगे दोनों। क्वेश्चन नंबर 18, 30 बच्चों से ये पूछा गया कि पिछले सप्ताह उन्होंने कितने घंटों तक टीवी के प्रोग्राम देखे। तो जो परिणाम दिए हुए हैं वो हमें यहाँ पर सामने दिखाई दे रहे हैं। जो पहला पॉइंट है उसमें पूछा गया है वर्ग चौड़ाई 5 लेकर और एक वर्ग अंतराल को 5 से 10 लेकर इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। और दूसरा पॉइंट में पूछा है हमसे कितने बच्चों ने सप्ताह में 15 या अधिक घंटों तक टेलीविज़न देखा। तो हम पहले अपनी फर्स्ट पॉइंट के लिए बारंबारता सारणी बनाएंगे। तो हमने अपना क्वेश्चन 18 का फर्स्ट पॉइंट जो कि बारंबारता सारणी बना ली है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया पहले घंटों की संख्या जो हमने ली है वर्ग अंतराल में 0 से 5, फिर 5 से 10 और 10 से 15 और 15 से 20। तो हमने क्वेश्चन में दिए गए आंकड़ों के हिसाब से यहाँ पर 0 और 5 के जो बीच में जितने भी आ रहे हैं आंकड़े वो हमने यहाँ पर लिख दिए, जो कि 15 आ रहे हैं। तो हमने इसमें जो आंकड़े देखे हैं वो देखे हैं 0 से 4 के बीच में देखे हैं, फिर 5 से 9, और यहाँ पर 10 से 14, और यहाँ पर 14 से 20, यहाँ पर 15 से 20, इस प्रकार से देखें हमने। तो जो 0 से 4 के बीच में जितने आंकड़े आए हैं वो आए हैं 10 आंकड़े। तो यहाँ पर 5 से 9 के बीच में जो आंकड़े आए हैं वो आए हैं 13, और यहाँ पर 10 से 14 के जो आंकड़े आए हैं वो आए हैं 5, और 15 से 19 तक जो आंकड़े आए हैं वो आए हैं 2। तो हमारा जो पहले पॉइंट का जो आंसर है वो सारणी हमने बना ली है। हमें दूसरा जो पॉइंट का पूछा गया है वो पूछा गया है 15 घंटे से अधिक कितने बच्चों ने टीवी देखा। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारे घंटे हैं, यहाँ पर हमने 14 घंटे तक का देखा था, 10 से 14 घंटे तक। तो हमारे जो 15 घंटे चालू होगा वो यहाँ से, यानी कि 15 घंटे और 15 घंटे से अधिक। यहाँ 15 घंटे में 15 घंटे से अधिक पूछा, तो यहाँ पर कितने हैं, 2 बच्चे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा 2 बच्चे। ये हो जाएगा हमारा पॉइंट 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, एक कंपनी एक विशेष प्रकार की कार बैटरी बनाती है। इस प्रकार की 40 बैटरियों के जीवन काल वर्षों में दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमें आंकड़े दिए हुए हैं जो हमें 0.5 माप के वर्ग अंतराल लेकर तथा अंतराल 2 से 2.5 से प्रारंभ करके इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाई है। तो अब हम इनकी बारंबारता बंटन सारणी बना लेंगे। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 19 की बारंबारता सारणी देखेंगे। हमने यहाँ पर अपनी बारंबारता बंटन सारणी बना ली है। तो यहाँ पर हमने लिखा है बैटरी का जीवन काल वर्षों में, जिनका जो अंतर है वो है 0.5। तो यहाँ पर हमने 2 घंटे से 2.5 घंटे का वर्ग अंतराल लिया है, फिर 2.5 से 3, और फिर यहाँ 3 से 3.5, और फिर 3.5 से 4, और 4 से 4.5, और 4.5 से 5। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 से और 2.5 तक जो हमने लिया है वो आए हैं आंकड़े 2। 2.5 से कम के जितने होंगे वो हमें देखना है। 2.5 के जो आंकड़े हम लेंगे वो यहाँ पर बारंबारता ये वर्ग अंतराल जो दूसरा है यहाँ पर हम 2.5 से यहाँ लेंगे 3 से कम वाले। तो उतने जो आंकड़े हैं वो हैं 6। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे तो यहाँ पर 14, 11, 4 और 3 इस प्रकार से आंकड़े हम ले लेंगे वर्ष अंतराल के हिसाब से। तो जो इनका कुल योग आएगा वो आ जाएगा 40। तो ये हमने बारंबारता सारणी बनाई है हमने इस प्रकार अपने क्वेश्चन नंबर 19 की।